कुछ तो बहुत हो गया था। इतने दिन बाद ऑडिशन के लिए कॉल आया है, वहां स्क्रिप्ट रीडिंग की तैयारी चल रही है, तुम्हें मुंबई बुलाया जा रहा है और तुम यहाँ पानीपत की गर्मी में पानी पानी हो रहे हो। आज कुछ तो बहुत हो गया था। फोन पे फोन आ रहे हैं, लेकिन रिहर्सल के लिए टाइम नहीं मिल रहा है। मालूम ये कहाँ का इंसाफ है? कहीं गलत नंबर तो नहीं लग गया मेरा? जानी, ये हमारा इलाका है, यहाँ गलत भी हम हैं और सही भी हम। आइए ओके। बेड की उल्टी साइड से उठी थी क्या आज सुबह तुम? क्या जिंदल साहब, हमें लगा था कि आप है ना इसमें हमें सपोर्ट करेंगे, हमें ज्वाइन करेंगे, पर नहीं, आप तो कभी नहीं करेंगे ना, खड़ूस करेंगे। एक्टर्स की मिमिक्री करने में? या श्योर। इसे ना मिमिक्री नहीं, रिस्पेक्ट कहते हैं, रिस्पेक्ट। अच्छा बाबा, अग्रीड। बट ये बताओ कि आखिर ये सब चल क्या रहा है और क्यों? अरे जिंदल साहब, अब क्या ही बताएं। अब देखिए ना, इंडस्ट्री रिज्यूम होने वाली है, वापस से हमें न्यूज आ रही है, तो जो हमारी मैनेजर साहिबा जो लॉकडाउन होते ही ना हमारी जिंदगी से वैनिश हो गई थी ना, वो फाइनली आज सुबह जाग गई है। क्योंकि जैसे हमें न्यूज आ रही है ना, तो हमें लग रहा है कि जल्दी से शूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स की कॉल आ रही थी वैसे डेट्स वेट्स के लिए, तो हमने सोचा कि भाई थोड़ी सी प्रैक्टिस से शुरू कर दें। That is good news, good done. So your work will resume now. Congratulations, वापस अपनी नौटंकी करोगी? हाँ तो पापी पेट का सवाल है ना, अब पालना है तो काम तो करना पड़ेगा ना, इसलिए हमने सोचा कि प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। प्रैक्टिस कम, मुझे तो तुम मजे करती हुई ज्यादा दिख रही हो बाय द वे। हाँ तो मजे करते हुए काम करते हैं ना। और आप तो जानते हैं ना हमारी एक्टिंग के कीड़े को, मतलब हमें याद है जिंदल साहब, हम कितनी बार ऑडिशंस देने जाते थे ना। मतलब जब हम सुपरस्टार गुड्डन से पहले गुड फॉर नथिंग गुड्डन थे, तब भी कितना कुछ अरे जिंदल साहब, आपको याद है हम जब उस सीता के ऑडिशन के लिए आए थे? अरे अजीब औरत है। नाम क्या है तुम्हारा? लीला। ये बताओ, पति क्या होता है? जी पति श्री राम। वही चरित्र, वही सीधापन, वही सादगी, वही तो है। परिवार क्या होता है? जी परिवार वही जहां मेरे श्री राम है, जहां राजा दशरथ की गोद में चारों पुत्र खेल रहे हैं, माँ कौशल्या की लोरियों की गूंज पूरे महल में गूंजती है, श्री कृष्ण की महिमा, जहाँ एक भाई दूसरे भाई के सुख चैन के लिए अपना घर बार सब छोड़ के वनवास पे चला जाए। उसी त्याग को, उसी प्रेम को तो परिवार कहते हैं। आप जाइए, फोटो खिंचवाइए, हम बुलाएंगे आपको। हाँ, मतलब गए सीता माँ के रोल के लिए थे, और देखिए ना कौन सा रोल मिला हमें, इंडिया की यंगेस्ट सास और इंदौर के मशहूर शेफ हमारे अक्षय जिंदल की बीवी का रोल। Well, I think it's a great role, and I must say काफी बखूबी निभा रही हो तुम इसे। हाँ, निभा तो बखूबी रहे हैं, लेकिन बहुत इजी नहीं है। हाँ? मतलब घर भी संभालो, 3 बहुओं को भी संभालो, और ये खड़ूस से पति को भी खुश रखो, बहुत प्रेशर होता है। हाँ, टू मच वर्क। एक मिनट गुड्डन, एक मिनट। मुझे लगता है कि अब थोड़ा ज्यादा हो गया। क्यों? देखो, मैंने भी एक्टिंग की है एंड हो जाता है। इतनी भी कोई बहुत बड़ी डील नहीं है ये, जितना तुम इसे बना रही हो। नहीं, एक्चुअली आपकी प्रॉब्लम नहीं है, हर नॉन एक्टर है ना यही कहते हैं। नॉन एक्टर नहीं, नेचुरल एक्टर मेरे अंदर से अपने आप निकलती है। एफर्टलेस, यू अंडरस्टैंड? एफर्टलेस। आपने कौन सी एक्टिंग की है जिंदल साहब जो आप हमें इतना ज्ञान दे रहे हैं? हाँ? यार कम ऑन यार, तुम ये सुपरस्टार लोगों की ना, सेलिब्रिटीज की ना यही प्रॉब्लम। इतने सेल्फ ऑब्सेस्ड, इतनी ईगो आ जाती है तुम्हारे अंदर कि बाकी कुछ याद ही नहीं रहता, और बाकी लोगों का टैलेंट तो दिखता ही नहीं है। भूल गई तुम होंडा को? हम तो बस वेट कर रहे थे गुड्डन जी कि कब आप हमारा हाथ थामे और हमें रोक दे। अक्षत को तो मैं अच्छी तरह जानता हूँ, उसकी बोरिंग कंपनी से तो अच्छा होगा ना कि मैं अपनी
ब्यूटीफुल एक्स भाभी के साथ टाइम स्पेंड कर। और सिर्फ इतना ही नहीं मैडम, एक ही कैरेक्टर में कितने शेड्स प्ले किए थे मैंने, याद करो। बदला, मैं आ गया हूं अंतरा, मैं आ गया हूं। मेरी आत्मा के साथ साथ मेरे बदले की आग भी चल रही है, वो आग जो सिर्फ तेरे खून से बुझेगी। बदला बदला बदला, मौत का बदला। अभी भी डाउट है या थोड़ा फ्लैशबैक में और लेकर जाऊं तुम्हें मैं अपने साथ? हाँ ठीक है, मान लिया आप में बहुत बड़ा एक्टिंग का कीड़ा है, लेकिन एक सेकेंड इंतजार। हम आपको एक बात बताएं, हमने जितनी मेहनत की है ना स्टार बनने के लिए, उससे बीट नहीं कर सकते हम। भूल गए हमने कितना कुछ किया। बाप रे, एक देसी लड़की होने के बावजूद वो विदेशी लड़कियों के कपड़े पहनो, पूरा गेटअप करो और किसी को भनक तक नहीं लगने देनी, इसे कहते हैं एक्टिंग। हाँ जी, आपको? माय नेम हमारा नाम एलिफ है। लंदन में बहुत बड़ा बिजनेस आई डू। 4-5 तेल के कुएं भी हैं बड़े बड़े। You know what? Basically, I just love Indian cinema. तो सोचा कि क्यों ना इन्वेस्ट किया जाए, तो हम फिल्मों में इन्वेस्ट करने इंडिया आए हैं। मानना पड़ेगा, वो तो है। और इतना ही नहीं जिंदल साहब, मुंबई में ना दिन रात बहुत पापड़ बेले हैं हमने स्टार बनने के लिए। बाप रे, कितना कुछ करते थे, कितने ऑडिशंस, कितने स्क्रीन टेस्ट, इतना कुछ होता था। और बड़े तुम्हारे में एक्टिंग का कीड़ा नहीं है। हमने ना बहुत कुछ किया। ऐसे ही नहीं, जब हम इंदौर वापस आए थे तो हमारा कितना धूमधाम से स्वागत हुआ था, कितनी खुशी हुई थी ना सबको। आप भूल गए वो नारे? सब लोग कितना बोल रहे थे ना, इंदौर की जान, इंडिया की शान, गुड्डन सुपरस्टार। कितने मजे आ रहे थे हमें। अरे हीरोइन आ गई, चलो 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 चलो, हीरोइन आ गई, अरे चलो चलो चलो, अरे भागो 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 भागो, चलो। मैम अपनी फिल्म के बारे में बताइए। मैम एक मिनट रुकिए। मैम सेट मैम थोड़ा सेट देखिए मैम, प्लीज। देखिए, यहाँ भीड़ मत कीजिए, अंदर चलते हैं। पूरे इंदौर में ना, एक्चुअली इंडिया में एक आते हैं जिससे हमारे सुपरस्टार बनने से ना कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? पढ़ना चाहिए क्या? नहीं, मतलब हम कह रहे हैं कि क्योंकि फर्क नहीं पड़ता ना, इसलिए हम आपसे इतना अट्रैक्ट होते हैं। लाइन मार रही हो? सच बोल रहे हैं। You know, I was thinking, तुम अब इतनी बड़ी सेलिब्रिटी, इतनी सेलिब्रेटेड एक्ट्रेस बन गई हो, तो मैं भी एज वी बोथ अग्रीड थोड़ी बहुत एक्टिंग कर लेता हूँ। सो क्यों ना हम दोनों ही मतलब आपस में मिलकर अपनी ही एक स्वीट, लाइट, नो विलेंस, नो नेगेटिविटी वाली रोमांटिक शॉट बनाए। देखो, तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और मुझे तुम्हें रोमांस करने का एक मौका मिल जाएगा। व्हाट्स इट? अरे वाह, नाइस आइडिया। लेकिन हम क्या स्टोरी बनाएंगे, मतलब क्या प्लॉट क्या रखेंगे? वही सेम ओल्ड प्यारी सी एक लव स्टोरी। लड़का लड़की मिलते हैं, डेट पर जाते हैं, प्यार होता है, फिर इजहार एंड they live happily ever after. What else? नाइस, वेरी नाइस। ठीक है जिंदू साहब, हम भी करेंगे। और डायरेक्टर होंगे हम। हाँ तो चलिए फिर। लेकिन नहीं, हमें थोड़ा सा रेडी होना पड़ेगा। हाँ, हम रेडी होकर आते हैं। हाँ, उसके बाद हम मतलब फिल्म शुरू नहीं हुई, तुम्हारे टैंट्रम्स पहले शुरू हो गए। यार रेडी क्या होना है, जस्ट करते हैं ना, आपस में तो है। रेडी? लेट्स गो। एंड वी आर ऑल सेट। So are you ready for the first scene? ऑर्डर दीजिए डायरेक्टर साहिबा, जो आप कहेंगे हम सब करेंगे। Okay, so lights, camera rolling and action. हाय, I'm अक्षत। प्यार से लोग मुझे एजे बुलाते हैं। वही किसी को दिल। देखो क्या है ना, मतलब डेटिंग ऐप के थ्रू तुमसे मिलने तो मैं आ गई, लेकिन वो तुम बाकी लड़कों के जैसे वो क्लीशे तो नहीं हो ना? वो तो पता नहीं, पर हाँ, तुम्हें जैसा लड़का पसंद है वैसा बन जरूर चाहूंगा, सिर्फ तुम्हारे लिए। हमारे लिए? हमें कैसा लड़का पसंद है? I think I like tall men with broad shoulders, husky voice, and a nice muscular body with hot ass.
बाय द वे मतलब ऐसे तुम्हारी कोई स्पेसिफिक चॉइस है या मतलब लड़की है तो ठीक है, इतना ही बहुत है? माई चॉइस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लड़की होना बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। देन आई वुड लाइक थोड़ी चुलबुली, थोड़ी बबली सी, ना ज्यादा स्मार्ट ना ज्यादा डम। हॉट नहीं भी होगी तो चलेगा बट सुंदर होनी चाहिए। सुनेगी नहीं तो भी चलेगा पर बातें कर करके मुझे पकड़ डाले, ऐसी लड़की चाहिए इस एज में। अरे बाप रे, अब क्या हो पाएगा और क्या नहीं, ये तो नहीं पता हमको वापस। पर एक बात है ना, आपने बिल्कुल सच की, एकदम सही। ये सारा का सारा सपा है ना, है तो इसका मुंह का, मतलब पूरा का पूरा। ये संन्यास से हमें कुछ बहुत खास आस नहीं है, लेकिन फिर भी चल पड़े ट्राई करने। So it means you need a spaz, huh? Exactly, तुम्हारे जैसी। कट 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 कट। ए, क्या हुआ? मैं इतना मजा तो आ रहा था यार, कट क्यों कर दिया? हाँ, क्या टट्टू मजा आ रहा था? हम आपकी कितनी तारीफ कर रहे थे, मस्कुलर बॉडी, टॉल मैन, ये वो। और आपने क्या बोला? ना ज्यादा डम हो, ना ज्यादा स्मार्ट हो। ऐसे कौन सा हीरो बोलता है? कौन से रोमांटिक सीन में ऐसे हीरो बोलता है आए बड़े? हमें नहीं खेलना आपके साथ एक गेम में ना। आप ना इस एक्टिंग के चक्कर में ना हमारा मजाक बना रहे हैं। बाहर में जाइए। अरे पर ऐसा ही तो होता है ना, मतलब हीरो हीरोइन को छेड़ता है, उसे तंग करता है, परेशान करता है, फिर जब वो रूठ कर नाराज हो जाती है तब उसे प्यार से जाके अपने स्टाइल से मनाता है। तुमने यार अगला सीन आने से पहले कट कर दिया, ऐसे थोड़ी होता। देखो तो मैं करने क्या वाला हूँ। हमें नहीं करनी आपसे बात, आप कीजिए अकेले से, हमें नहीं करनी। जब जब तुम रूठोगी तब तब मैं मनाने वापस आऊंगा। तेरी इस गली का रास्ता मैं कभी भूल ना पाऊंगा, क्योंकि ये कहानी है तेरी मेरी, इसमें कोई तीसरा है ही कौन? इस जिंदगानी में तेरे अलावा मेरा और है ही कौन? लड़की को मनाने के सारे फंडे आते हैं तुम्हें? भाई मुझे तो सिर्फ एक लड़की को मनाना है, That's it। और वो नहीं मानी तो? मान जाएगी। मानकर फिर से रूठ गई तो? एक ही गलती को दोबारा नहीं दोहराता कीजिए। इतना भरोसा है तुमको अपने प्यार पर है। वैसे एक बात बताओ, उस लड़की से कहा है कि उससे प्यार करते हो, या मतलब ऐसी अपनी सपनों की दुनिया में सपने बुने जा रहे हो? भाई मेरे सपनों ने मुझसे कहा है कि वो मुझसे बेशुमार प्यार करती है। अच्छा जी, पर एक बात बताएं, सपने धोखे भी देते हैं। नहीं देंगे, सपनों में वही जो आती है। क्या बहुत आगे नहीं बढ़ रहे हो तुम? भाई देखो, धीरे चलूंगा तो गाड़ी छूट जाएगी, और अगर वो चली गई मेरी ये बची कुची जिंदगी मुझसे यूं ही रूठ जाएगी। इस बार कोई कट नहीं। आई लव यू मेरे हीरो। आई लव यू टू मेरे हीरो। Hey sweets, what's up? हाय हॉटी, क्या हो रहा है? Just working out। अब घर से बाहर तो जा नहीं सकते तो इतना वैसे सबका ही हाल हो गया जिंदल साहब। कितनी बार हम कोशिश करते हैं कि आज तो हम पक्का से एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन नहीं, मन ही नहीं करता। भाई करेगा भी कैसे? ये आलू चिप्स खा खा के हिलना डुलना मुश्किल कर दिया तुमने अपना। शाना कर रहे हैं आप? अब ये क्या नया सीन? अब कराइए कौन सा वर्कआउट करा रहे हैं, बनाइए हमें फिट। ठीक है, let it be, रहने दो ना यार। अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आप बुड्ढन को। देखिए हमसे है ना सब हो पाएगा, और सब हो पाएगा मतलब सब हो पाएगा।